हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का रिज़ल्ट, जो कि हमने 19 फरवरी को स्टार्ट किया था और 19 मार्च को हमने किया इसको एंड, जहां पर कि हमको लगभग 20 दिन ट्रेड मिले हैं। कई दिन हमने ट्रेड नहीं भी किया, ठीक है, उसे जानेंगे हम। लेकिन पहले आप जान लीजिएगा स्ट्रेटजी, जिसका कि लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप देखना चाहते हैं डिटेल में, तो सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पर कि हमने कब ट्रेड लिया और कब नहीं लिया। अब देखिए 19 तारीख को हमने जब ट्रेड किया तो हमें प्रॉफिट हुआ पहले दिन 2400 रुपये का, जिसमें से 600 ब्रोकेज काट कर बचे हमको 1800 रुपये, ठीक है। फिर हमने किया ट्रेड 20 तारीख को, लेकिन उस दिन हमको कोई भी ट्रेड नहीं मिला, इस वजह से हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं किया। देखिए कई बार आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं भी मिलते हैं। फिर हमने 100 को ट्रेड किया, यहाँ पर हमारा लॉस हो गया 3750 रुपये का, जिसमें हम 600 रुपये और ऐड कर देंगे। फिर 24 तारीख को हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। और अब देखते हैं ज़रा आगे, और ये यदि आप देखेंगे 25 तारीख को, तब भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी कि हमने क्यों ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। तो 27 तारीख को हमारा लॉस हो गया 825 रुपये का, जिसमें 600 रुपये ब्रोकेज और ऐड कर सकते हैं हम। फिर हमने 28 को ट्रेड किया, लेकिन हमको ट्रेड नहीं मिला। अब क्यों ट्रेड नहीं मिला था उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर ही। फिर हमारा प्रॉफिट हुआ 3 तारीख को 4500 रुपये का, जिसमें से हमने 600 ब्रोकेज दे दी, तो हमको बचे थे यहाँ पे 3900 रुपये। फिर हमने 4 तारीख को ट्रेड किया, यहाँ प्रॉफिट हुआ हमारा 2250 का, जहाँ भी हमने 600 रुपये ब्रोकेज दे दी। फिर प्रॉफिट हुआ 5 तारीख को हमारा 4500 का, यहाँ भी हमने 600 ब्रोकेज दे दी, फिर बचे हम पे 3900 रुपये। फिर हमको 6 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला 11वें दिन। फिर देखिए 7 तारीख को हमने ट्रेड किया, एक ट्रेड मिला हमको, यहाँ हमने प्रॉफिट लिया 4500 रुपये का, मतलब 3900 रुपये का ब्रोकेज काट कर। 10 तारीख को हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला आप देख सकते हैं हमारी चैनल पर जाकर। फिर 11 तारीख को हमारा एक लॉस हुआ 1875 रुपये का, जिसमें कि 600 ब्रोकेज हम और ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर देखिए हमने 12 तारीख को ट्रेड किया, और यहाँ प्रॉफिट हुआ हमारा 4500, मतलब 3900 रुपये का ब्रोकेज काट कर। और 13 तारीख को हमने कोई ट्रेड नहीं किया। अब क्यों नहीं किया इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो हमने बना रखी है। 17 तारीख को फिर हमने ट्रेड किया, और यहाँ प्रॉफिट हुआ हमारा 3900 रुपये का, ओके। फिर हमने ट्रेड किया 18 तारीख को, लेकिन हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला उसके लिए वीडियो को देख सकते हैं जो हमने बना रखी होगी, ठीक है। फिर 19 तारीख को हमने ट्रेड किया, यहाँ हमारा लॉस हो गया 600 रुपये का। तो आइए अब समझते हैं कि क्या हमारा लॉस है, क्या है हमारा प्रॉफिट। अब देखिए हमको मिले थे टोटल 11 ट्रेड, जिसमें से हमारे 4 दिन हो गए थे लॉस। 21 तारीख को लॉस हुआ था हमारा 4350 रुपये का ब्रोकरेज को जोड़कर। 27/2 को हुआ था हमारा लॉस 825 रुपये का ब्रोकरेज को जोड़कर। फिर 11 मार्च को लॉस हुआ हमारा 2475 रुपये का ब्रोकरेज को जोड़कर। 19 तारीख को लॉस हो गया हमारा 1200 रुपये का ब्रोकरेज को जोड़कर। तो दोस्तों टोटल हो गया था हमारा लॉस 8850 रुपये का। आइए अब जानते हैं हमारा प्रॉफिट क्या हुआ था। फिर हम प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर देंगे, और जो निकलेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए ये थे हमारे प्रॉफिट। 19 तारीख को हमने ट्रेड किया, यह हमारा प्रॉफिट हुआ 1800 रुपये का ब्रोकरेज को काट कर। 3 तारीख को प्रॉफिट हुआ हमारा 3900 रुपये ब्रोकरेज को काट कर। फिर 4 तारीख को हमारा प्रॉफिट हो गया 1650 रुपये का, ये भी था ब्रोकरेज को काट कर। फिर हमने 5 तारीख को करा प्रॉफिट 3900 का ही, यहाँ भी हमने ब्रोकरेज हटा दी थी। 7 तारीख को प्रॉफिट किया हमने 3900 रुपये का, 12 को किया फिर 3900 रुपये का, और 17 को किया फिर से हमने 3900 रुपये का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम टारगेट लेते हैं लगभग 60 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस होता है हमारा 25 पॉइंट्स का। और आप जानते हैं कि निफ्टी का जो लॉट होता है वो होता है 75 का, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा टोटल 22,950 रुपये का। तो अब अगर हम देखें ओवरऑल, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, यदि आप घटा दें प्रॉफिट में से लॉस को, तो ये है आपका 22,950 रुपये का प्रॉफिट। इसमें से घटा दीजिए आप 8,850 रुपये, तो ये बचता है अपना 14,100 रुपये का। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये स्ट्रेटजी है। यदि आप भी ट्रेड करना चाहें तो इस स्ट्रेटजी पे कर सकते हैं, लेकिन पहले से आप 100 दिनों तक लाइव मार्केट में कीजिए एनालिसिस, और फिर जब आपको लगे तब आप छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं किसी स्टॉक के अंदर।
और फ्रेंड्स देखिए, स्ट्रेटजी किसी महीने काम करती है, किसी महीने कम काम करती है। बस यदि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट कमा जाएंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको 11 ट्रेड मिले और 11 में से 7 आप पे चल जाए। कई बार हो सकता है कि आपके 5 ही चले और 6 हो जाए लॉस, तो ठीक है, उन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, इतना है, यदि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो सही है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, पर प्रॉफिट होगा आपको। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इस चैलेंज को कंटिन्यू करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए हम लाइव भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने कहा था फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।